स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे KW, KVA और KVR ये तीनों क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर दोस्त आप देखते हैं किसी किसी डिवाइस का जो रेटिंग होता है किलोवाट में होता है, किसी का KVA में होता है और किसी का KVAR में होता है। जो मोटर होता है दोस्त उसका जो है किलोवाट में होता है और ट्रांसफार्मर जो होता है उसका KVA में होता है। और पावर फैक्टर के लिए जो हम कैपेसिटर बैंक इस्तेमाल करते हैं दोस्त उसका जो रेटिंग होता है वो KVR में होता है। और दोस्त लास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिसके माध्यम से ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं KW के बारे में कि KW क्या होता है। KW का मतलब होता है दोस्त किलोवाट। ये तीनों जो पॉइंट है दोस्त KW, KVA और KVR ये तीनों पावर का ही फॉर्म है। दोस्त इलेक्ट्रिकल जो पावर होता है उसमें आपको KW, KVA और KVR तीनों मिलता है। तीनों का जो क्या फॉर्म है दोस्त बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम KW के बारे में जान लेते हैं। KW का मतलब दोस्त किलोवाट हो गया और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किलोवाट इज ए अमाउंट ऑफ एक्चुअल पावर एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दिस शोज हाउ मच पावर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू यूजफुल पावर। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो KW होता है यानी किलोवाट होता है वो एक्चुअल पावर या हम एक्टिव या रियल पावर होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमें शो करता है। जो सप्लाई आ रहा है दोस्त उसमें से एग्जैक्ट हम कितना असली पावर इस्तेमाल कर पा रहे हैं ये हमें किलोवाट बताता है। अब देख सकते हैं दोस्त इसे हम एक्टिव पावर या रियल पावर भी कहते हैं या हम इसे असली पावर कहते हैं। उसके बाद दोस्त जो है KVR क्या होता है इसको भी हम इस तरह से समझ लेते हैं। KVR को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दोस्त, इसे हम रिएक्टिव पावर भी कहते हैं। अगर कहीं KVR लिखा है तो इसका मतलब वो रिएक्टिव पावर होता है दोस्त, या कहीं रिएक्टिव पावर लिखा है तो इसका मतलब KVR है। तो KVR को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर इज ए यूजलेस पावर व्हिच इज ओनली फ्लो बिटवीन सोर्स टू लोड। KVR जो होता है दोस्त वह एक यूजलेस पावर होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिस्टम में यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मोटर होता है दोस्त उसको स्टार्ट या इसका जो रोटर जो है घूमने के लिए हमें मैग्नेट की ज़रूरत पड़ता है और हम सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और जिसके कारण से दोस्त जो मोटर का जो रोटर होता है वो घूमना स्टार्ट करता है। तो जो KVR होता है दोस्त KVR जो है इसी टाइम यूज होता है जब कोई मोटर हमारा बंद रहता है तो उस कंडीशन में इसमें कोई मैग्नेट नहीं रहता है जिसके कारण से ये रोटर जो है नहीं घूमता है। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होता है दोस्त ये जो वाइंडिंग होता है इन वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसके कारण से दोस्त ये जो है रोटर घूमना स्टार्ट करता है। तो जब तक ये रोटर दोस्त अपने फुल स्पीड तक नहीं आता है तब तक दोस्त ये KVR इस्तेमाल करता है। उसके बाद दोस्त जो है जो पावर जो कंज्यूम करता है वो किलोवाट में कंज्यूम करता है। जब मोटर बंद रहता है दोस्त और उसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद दोस्त जो रोटर ये घूमना स्टार्ट करता है। तो यानी जब मोटर हमारा बंद है उस वक्त से लेके और जब तक मोटर हमारी फुल स्पीड तक पहुंच जाता है उसके बीच में जो हमारी सप्लाई यूज होता है दोस्त, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर यूज होता है दोस्त वो KVR पावर होता है। उसके बाद जो तीसरा यूनिट है दोस्त वो है KVA का मतलब हो गया दोस्त किलो वोल्ट एम्पियर। इसे हम एपरेंट पावर भी कहते हैं। एपरेंट पावर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दोस्त KVA इज ए मेजर ऑफ एपरेंट पावर। इफ किलोवाट इज शो हाउ मच पावर वर्क विथ देन KVA टेल अस हाउ मच पावर यूज इन ओवरऑल सिस्टम। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितना हम सप्लाई दे रहे हैं उसमें से कितना दोस्त जो हमारा मोटर है एग्जैक्ट पावर को वो यूज कर पा रहा है। एग्जैक्ट जो पावर यूज कर पा रहा है ये मोटर तो वो हमारा किलोवाट होता है। और इस टोटल सर्किट में जितना जो है पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो KVA कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्त KVA बराबर हो गया KVAR इंटू किलोवाट। किलोवाट का मतलब है कि जो हमारा मोटर एग्जैक्ट कितना पावर का इस्तेमाल किया है, यानी जब मोटर हमारा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद उससे लोड चलने लगा तो जो लोड चलने लगा उस वक्त का जितना वो पावर कंज्यूम किया वो हमारा किलोवाट हो गया। और जो मोटर बंद है और मोटर बंद से लेके जब वह अपने फुल स्पीड तक आता है उसके बीच में जो पावर सप्लाई यूज होता है दोस्त वो हमारा KVR होता है।
यानी जो सप्लाई हमारा वेस्ट हुआ उसका गुना प्लस जो हम जितना यूज कर पा रहे हैं, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त, तो उससे हम केवीए निकाल सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं जिसके माध्यम से दोस्त ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्त, ये मोटर है दोस्त, और इस मोटर में हम सप्लाई दे रहे हैं। तो जो सप्लाई दे रहे हैं वो टोटल हमारा एपरेंट पावर हो गया, यानी केवीए हो गया। और जो दोस्त हम जितना यूज कर पा रहे हैं, जो हमारा एडजेक्ट हम यूज करते हैं उसे हम रियल या एक्टिव पावर कहते हैं। और जो मोटर है दोस्त वो जितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर पा रहा है वो हमारा किलोवाट में मेजर होता है। और जो पावर वेस्ट हो जाता है दोस्त इस मोटर को अपने फुल स्पीड तक आने में, इन दोनों का जो एडिशन होता है दोस्त वो एपरेंट पावर कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं दोस्त, इस गिलास में बियर है दोस्त, और इस गिलास में आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा है वो झागे यानी फेन है, और नीचे वाला जो है प्योर वो बियर है। तो दोस्त जो एडजेक्ट हमारा सही जो बियर है वो हमारा किलोवाट हो गया, यानी इसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी जो मोटर है वो सही इस्तेमाल कर पा रहा है। लेकिन दोस्त जो ऊपर वाला झाग आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा केवीआर हो गया, यानी मोटर जब हमारा स्टॉप है उस कंडीशन से लेके और उसके रनिंग पीरियड तक, यानी जब तक वो फुल स्पीड तक आता है उस टाइम का जो सप्लाई है दोस्त वो हमारा केवीआर हो गया, यानी वो झाग हुआ वो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इन दोनों का जो एडिशन होता है दोस्त वो हमारा केवीए कहलाता है, यानी एपरेंट पावर कहलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।